श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदलने, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से कुत्ते पैरों में चप्पल पहन लेना अधिकतर है। अपने लक्ष्य के ये जोशीले और चुन्नी बनी विश्वास रख, परिश्रम का फल सफलता ही समझनी है। जिंदगी तो पीछे देखो तो आगे देखो, हर परिंदा मगर जो फिर से उड़ सका वही दूंगा, क्योंकि दौड़ में उसी का जोर चलकर बना के रास्ता जो पेड़ से निकल। जिंदगी का सफर मानो तो मौज वरना समस्या, तो रोज एक दिन बच्चों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, जो रातों को कोशिशों में गवा देता है वही सपनों की चिंगारी को और हवा देता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी, हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख। हारना तो है ही मौत के साथ, पहले जिंदगी से जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक भक्त, जिसका नाम है आत्मा, शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देख कसम खाता हूं, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान अभी खुद ही बनाना, मेरे रखना कभी निराश। बनाया है ना वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक। जीवन के अधिकांश गलती आप जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती। सोचे, विश्लेषण करें और फिर उस काम पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जाता है। एहसान दिल में हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत से अकेले ही निपट सकता। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, मैं उतना ही निराश करे। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है, वह सफल होगा। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले दादा बात करने में यकीन नहीं रख। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छात्र जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते। वो कहलाते हैं जो हार निश्चित फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझ पर, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन। कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं, वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आजकल, जब करोगे तो सबसे अलग ही दिख रहे जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी हो। अकेला कोई कुछ नहीं होता। फोन में कभी ताश का घर नहीं बनता। रोने से कभी बिगड़ा भाग्य नहीं समझता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई दुर्लभ नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बना।
कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान से लकीरें देता है रंग, हमें ही भरना है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है और स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो मिल जाए, यदि तो समंदर की तलाश कर टूट जाते हैं शीशी पत्थरों की चोट। ऐसी की तलाश करो सारे अंधेरे में ही। बेवजह दिल पर बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखें। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर छोड़ने पर मजबूर करते, किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, पर मर जाने से क्या है। मुझे समझने की कोशिश ना चलते वक्त के साथ, समझने की कोशिश ना करें मन में चल रहे युद्ध को विराम। खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करते। कोशिश करें। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़। औरों की जोर पर गौर कर दिखाओ तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून। आसमान भी आएगा जमीन पर, यादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है, तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं। उस तरह से चलने से बच जिस तरह से डर आपको चल, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाएं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है, जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है। वह कहीं भी हारता नहीं, जो मिला उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है। दुनिया में एक आसमान कोई भी नहीं। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे मिटा दो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रात के बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय अपनी तारीफ करना चाहिए। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्मल मानो तो आप निर्मल बन जाएं, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप सामर्थ्य बन जाएं। रुकावट तो जिंदा इंसान के सामने तू के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में समय। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन की संख्या ज्यादा नहीं है, तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाते हैं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखें, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे व्यवहार का कोई अधिक आर्थिक मूल्य भले ही ना हो,
ऐसा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाना। परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज चाह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगी। मुसीबत में अगर मदद मांगोगे तो सोचकर मांग, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना हो। अनुभव केवल नाम है जो आदमी ने अपनी गलतियों को दिया। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में काम और करनी में ज्यादा होता है। दुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रख। माता पिता जानते हैं कि वह रहे तो रहे हैं। बेटों के घर में मगर वैसे नहीं जैसे बैठे रहते थे। उनके घर में हर पेड़ छाया दें। इस जरूरी नहीं किसी की छाया भी बड़ा सुकून दे रहे हो। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तुझ में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं हो, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सके और कोई नहीं, बाकी सब केवल उसका फायदा उठाना जानते। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल, उसे स्वीकार ना जा सके उससे दूर हो जाएं, लेकिन खुद को खुश रखें। बेबी, एक बड़ी जिम्मेदारी। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तक हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता। जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो। बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं। झूठ भी कितना अजीब है, कुछ बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है कम लोग जानते। मंजूर मत समझो 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होती। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करते। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें कि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आके। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नामक हर एक घर में होगा। जो हिम्मत गवा बैठे भक्त गूंगा नहीं, बस मौन वाणी पर बता देता है किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले। किसी को लात मारने से पहले हम खुद यहाँ खड़े हैं, इसका पता होना चाहिए। सीखना है तो कलम से देखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी की एक फूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 फूलों को भी गिर लेना चाहिए। ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। दूसरे के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुनते हैं। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका छोटा सा व्यापार था। उसका गुजर बसर आराम से होता चाहता हूं। उनके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज लिया है। व्यापारी ने उस
पेड़ के बीज को अपने आंगन में मोदी कुछ ही दिनों में उस बीज से छोटा सा पौधा बाहर आके व्यापारी ने देखा पसंद हो। वह बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा। वह और उसका पुत्र रात दिन पौधे में पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित होगी। पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पर यह लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थी। एक दिन पेड़ में से एक पल पक्का नीचे के व्यापारी के कुत्ते ने जब इस पल को देखा तो बड़ी ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने इसे खाना आरंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा परलोक सिधार के व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने पल की ओर ध्यान दिया। उसने सोचा कोई बात तो जरूर होगी जिससे कुत्ता मर के अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिरे। पारी के लड़के ने जब एप्पल देखा तो उसका भी मन पल को देखकर लग जाने लगा। फल को काटकर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख ली। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह से फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विशाला फल खाने से मरा। व्यापारी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी कि विशाला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकाला। इस बार पर पारी देखकर क्रोध उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की सारी डालें काट डाली और उसने चैन से सांस। कुछ दिन तो यह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट रहे हैं और इस बार पेड़ और भी अधिक दिनों बाद फलों से लद गए। यह देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठकर सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर पर विष भरे पल उसने पहले ही पेड़ के पास ना बैठने की हिदायत दे दी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही जमा रहे थे। एक दिन एक संत वहां से उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और पंत को आदर के साथ अंदर। व्यापारी को उदास देख संत ने उसका कारण पूछा। व्यापारी ने सोते हुए उन्हें सारी वृतांत कह सुनाई। इतनी सारी बात ध्यान से सुनो, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटे, किंतु पेड़ की जड़ को वैसे ही रहने दिया। जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं करते मैं नहीं मिलती। ऊपरी काट छांट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी के समझ में बात आ गए। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़ कर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराइयों को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विशाला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने पुत्र को कर अपनी जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराइयों का बीज अपने घर होते हैं, अर्थात बाहर से दुष्कर्म को अपने साथ लाते हैं, जैसे व्यापारी ने। दोस्ती वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।